हेलो दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जो कि अपनी 30 नवंबर को क्या जो एपीएफसी और ईओ एओ का एग्ज़ाम है उसको देने जा रहे होंगे। तो आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट लोग होते हैं, उनका क्वेश्चन रहता है कि जो लास्ट के 3 डेज़ बचे हैं इनमें 3 दिनों में क्या करना चाहिए। और साथ ही साथ कि और भी क्वेश्चन होते हैं जैसे कि जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, इस एक ओएमआर शीट मेरे पास पुरानी रखी हुई थी, तो इसके ज़रिए हम लोग समझेंगे कि ओएमआर शीट को पढ़ने में आखिर हम लोग क्या करें, मतलब कि कैसे सावधानी बरतें ताकि हम लोगों का क्या हो, मतलब कि कोई भी मिस्टेक ना हो एग्ज़ाम टाइम में। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है कि आपके पास अगर आपने शुरू के 5 से 10 मिनट अगर थोड़े से मिस्टेक कर दिया तो फिर मतलब आपका पूरा का पूरा एग्ज़ाम होता है वो ख़राब हो जाता है। यानी कि आपके शुरू के 5 से 10 मिनट के पेपर में जो क्या है शुरू के में क्या करना चाहिए। और साथ ही साथ कि आज के अभी लास्ट के अभी 3 दिन बचे हुए हैं, तो लास्ट के 3 दिनों में हम लोग क्या करें, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ आपने जो भी पूछा है कि सेफ अटेम्प्ट कितना करें, यानी कि आपने जो एपीएफसी है, चाहे एबीएफसी हो या फिर ईओ एओ का एग्ज़ाम हो, सेफ अटेम्प्ट कितना करें, यानी कि टोटल 120 में से कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें ताकि आप लोगों का क्या हो सके, जो एपीएफसी है और ईओ एओ का जो एग्ज़ाम क्लियर हो पाए। तो चलिए इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो अपना एपीएफसी होता है, यानी कि पहले तो क्या 2 पेपर होते थे, पर अभी क्या होने लगा, जो इस बार जो यूपीएससी ने कहा वो केवल 1 एग्ज़ाम लेगा, यानी कि दोनों के पेपरों के लिए केवल सिंगल 1 एग्ज़ाम लेगा। उसके ज़रिए ही क्या कंडक्ट कराएगा, इसको पेपर को, मतलब कि पेपर को जो है एक ही एग्ज़ाम के ज़रिए दोनों वैकेंसी को भरेगा। तो आप लोगों को तो पता होगा कि इस बार कितनी वैकेंसी आई हैं। 230 वैकेंसियों के लिए क्या है, करीब 10 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं। और इसमें क्या लगभग 5 लाख बच्चे जो होंगे बैठेंगे ही बैठेंगे। तो यानी कि 10 लाख लोगों के लिए 5 लाख लोग क्या है 230 वैकेंसी पे फाइट कर रहे हैं। तो अगर आपको पता होगा कि 2023 की जो कट ऑफ थी, तो 2023 की जो ईपीएफओ की कट ऑफ गई थी, कितनी गई थी, 178 गई थी, 178, जो कि जनरल के लिए गई थी। तो यानी कि अगर आपको 2025 में अगर आपको ईपीएफओ का निकालना है, तो 2025 में आपको अगर ईपीएफओ का निकालना है, तो अगर आपको सेफ स्कोर की बात करना है, तो सेफ स्कोर आप मान के चलिए कि अगर आपके 200 प्लस आ रहे हैं, यानी कि अगर 200 प्लस आ रहे हैं, तो आप यानी कि क्या कर सकते हैं, सेफ स्कोर अपना मान सकते हैं। तो अब बात आती है कि 200 प्लस कैसे आ सकता है, क्योंकि मेन चीज़ क्या होती है कि अभी लास्ट के 3 दिन बचे हुए हैं, तो 3 दिन में अभी क्या किया जा सकता है कि आप लोगों को अगर पता होगा तो यूपीएससी का जो आईएएस का एग्ज़ाम होता है और जो ईपीएफओ का एग्ज़ाम होता है, दोनों में धरती और आसमान का अंतर होता है। क्योंकि जो आईएएस होती है, यानी कि आईएएस होती है, जो आईएएस होता है, जो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, जो आईएएस होता है वो क्या करता है, कॉन्सेप्ट को ज़्यादा देता है। और जो ईपीएफओ है उसमें क्या कर रहा है, लगभग 70% जो है, यानी कि 70% क्या है, फैक्ट है। यानी कि जो हमारा जो एपीएफसी का एग्ज़ाम है, एपीएफसी में जो क्या हमारा ईपीएफओ है, अगर आप लोगों ने इसके पेपर को एनालाइज़ किया होगा अच्छे से, तो ये क्या मेरे पास 2023 का पेपर पड़ा हुआ है। तो अगर आप लोगों ने पेपर को अच्छे से एनालाइज़ किया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि जो ईपीएफओ है वो क्या करता है, फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान देता है। और मतलब कि एग्ज़ाम तो दोनों यूपीएससी ही लेती है, परंतु जो आईएएस का एग्ज़ाम आता है तो उसमें कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा, यानी कि 70% कॉन्सेप्ट होता है और 30% क्या होता है, हमारा फैक्ट होता है। परंतु वहीं जब ईपीएफओ की बात आती है तो उसमें 70% के आसपास में फैक्ट होता है और 30% के आसपास में कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप लोगों ने पेपर देखा होगा तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, सारे के सारे देख रहे होंगे, वन लाइनर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और जो यूपीएससी होती है उसमें क्या मिलेंगे, स्टेटमेंट वाइज मिलते हैं। एक क्वेश्चन होता है, उसके नीचे 4 कथन दिए होते हैं, उसके बाद में इसी के हिसाब से क्वेश्चन पूछती है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ज़्यादातर क्या है, देख रहे होंगे वन लाइनर ही हैं, पूरे सारे के सारे वन लाइनर ही होते हैं ज़्यादातर। और अगर आपको बात की जाए कि अभी 3 दिनों में, यानी कि लास्ट के 3 डेज़ में क्या करें, तो अगर मेन चीज़ तो यही रहेगी कि लास्ट के 3 दिनों में क्या करना होगा आपको, कि लास्ट के अगर 3 दिनों में मात्र क्या होना चाहिए, 3 दिनों में आप लोग क्या कर लीजिए, केवल अगर आप लोग मेन रूप से 3 भागों में बाँट लीजिए अपनी। पहले तो क्या, कि पहले तो आप लोग एक मतलब कि कोर, यानी कि कोर जो सब्जेक्ट है उसको देख लीजिए। उसके बाद में यानी कि सेकंड प्रायोरिटी जिसे देंगे आप, उसके बाद में लीस्ट प्रायोरिटी। लीस्ट प्रायोरिटी का मतलब है जैसे कि हमारा हो गया ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, या फिर जैसे कि मतलब कि करंट अफेयर्स भी बहुत ज़्यादा खास नहीं पूछता है यूपीएससी इसमें, मतलब कि ईपीएफओ के एग्जाम में। परंतु अगर आपको मेन चीज़ किस पे भी फोकस करना है लास्ट के 3 दिनों में, पहले तो आपको फोकस करना है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ। क्योंकि यहाँ से आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 100% आप मान के चलिए 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने ही मिलना है। उसके बाद में सेकंड क्या हो सकता है आपका, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से आपको कितने मिलेंगे, तो अकाउंटिंग से भी आप मान के चलिए 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे 100% आने ही आने हैं। तीसरा आपका क्या होगा, इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश से क्या होगा, आपको इंग्लिश से भी आपको कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आप 100% मान लीजिए 20 क्वेश्चन, यानी कि हर साल 20 क्वेश्चन इंग्लिश से ही आते हैं। उसके बाद में हमारा आता है मैथ एंड रीजनिंग। मैथ एंड रीजनिंग, मैथ एंड रीजनिंग से आपको कितने मिलेंगे, मैथ एंड रीजनिंग से भी आपको हर साल लगभग आप मान के चलिए मैथ से मिल जाते हैं 10 से 15 क्वेश्चन, 15 मान लीजिए मैथ से और 10 मान लीजिए रीजनिंग से।
यानी कि यहाँ से भी आपको लगभग 25 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो अगर आप तीनों को कितना हो गया हमारा सब्जेक्ट, अगर आपने इन 3 दिनों में इन 4 सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? तो आप लोग देख रहे होंगे 15, 10, 25, 25 और 20, 45 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। और 45 और 10, 45 और 5 कितने हो गए? 50 और 60, 70, यानी कि टोटल आपके पास 70 क्वेश्चन आपके कहाँ से आ रहे हैं? केवल 4 सब्जेक्ट से। 4 सब्जेक्ट से ही आपके कितने आ रहे हैं? 70 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब लास्ट के बचे हमारे कितने कितने बचे? 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं टोटल बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट से। तो यानी कि आपको लास्ट के 3 दिनों में क्या करना है? इन 4 सब्जेक्ट पे अगर आपने फोकस कर लिया तो उसका प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो अपना यूपीएससी होती है, उसमें जो आईएएस की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उसमें क्या होता है, सभी का जीएस वाला जो सेक्शन होता है, वो लगभग सभी का तैयार ही होगा। यानी कि ईपीएफओ का एग्ज़ाम ज़्यादातर कौन दे रहा होगा? जो आईएएस के एस्पिरेंट है, वही दे रहा है। तो आपको क्या करना है इसमें, जीएस वाले सेक्शन जैसे कि हमारा पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, या साइंस एंड टेक हो गया, इसको आप थोड़ा सा निगलेक्ट का मतलब है कि आपको इसको थोड़ा सा कम ध्यान देंगे फिर भी आपका काम चल जाएगा। क्योंकि इन सारे के सारे सब्जेक्ट से मिला करके भी आपको कितने 30 क्वेश्चन मिल पाएंगे, और वो भी आप उसमें से कितने सही कर पाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो यानी कि अगर आपको लास्ट के 3 दिनों में अगर किसी भी ध्यान देना है तो केवल इन 4 सब्जेक्ट पर फोकस कर लीजिए। अगर आप यूपीएससी के जो आईएएस के एस्पिरेंट हैं तो आपको पता ही होगा कि उनके जो जीएस वाला सेक्शन होता है वो ऑलरेडी मतलब कि तैयार ही होगा। अगर आप इस समय उसको थोड़ा सा कम भी ध्यान देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। और अभी बात आती है कि सेफ स्कोर कितना करें, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात की थी कि सेफ स्कोर कि वैसे तो 120 क्वेश्चन है आपको पता होगा, और 120 क्वेश्चन में क्या करना है आपको, 120 क्वेश्चन में अगर आप क्या करेंगे, क्योंकि कितने भी टॉपर हो या फिर कोई नॉर्मल एस्पिरेंट हो, क्योंकि आपको पता है कि 230 वैकेंसियाँ हैं, तो जाहिर सी बात है कि फ़ाइट तो बहुत मतलब कि तगड़ी वाली होने वाली है। तो यानी कि अगर 120 में से आपको सेफ स्कोर की बात करें, वैसे तो कोई मतलब कि फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता कि आप कितने अटेम्प्ट करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो हो सकता है आपका क्या 85 क्वेश्चन पे भी क्लियर हो जाए, यानी कि 85 क्वेश्चन अगर आपके आ रहे हैं तब भी आपका जो है एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। वहीं अगर आपके क्या है कि थोड़ी सी एक्यूरेसी मतलब कि मीडियम लेवल की है तो आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा, 100 से लेकर के 110 क्वेश्चन तक आप अगर अटेम्प्ट करते हैं तो बेस्ट रहेगा। और मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग तो क्या, मैं तो 100 से लेकर के 110 क्वेश्चन तक ही अटेम्प्ट करता हूँ। बाकी आप लोग क्या अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत 5 से 10 क्वेश्चन आगे पीछे भी कर सकते हैं। और जिसको अगर आता है क्वेश्चन में मतलब कि जिसने अच्छे से तैयारी की है वो चाहे 100 करे या चाहे टोटल 120 भी अटैम्प्ट कर ले, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर उसने अच्छे से पढ़ाई की है तो उसके ऊपर नेगेटिव मार्किंग का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर उसने 3 क्वेश्चन गलत किए हैं तब उसका एक कटेगा, और अगर उसने 4 में से एक क्वेश्चन भी सही कर दिया तो उसका मतलब कि ओवरऑल मतलब कि बराबर वही रहा। यानी कि अगर उसने तैयारी की है तो वो उसके नेगेटिव होने के मतलब कि नेगेटिव का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव का फ़र्क उसके ऊपर पड़ता है जिसने तैयारी भी नहीं की है और वो तुक्केबाजी भी कर रहा है। क्योंकि जिसने तैयारी की है अगर वो तुक्केबाजी करता है तो उसके 4 में से 1 सही होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। यानी कि आप लोग जानते होंगे 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इस हिसाब से अगर वो 4 में से 1 क्वेश्चन सही कर देता है तो यानी कि वो बराबर पे ही रहता है। तो मैंने आपको बता दिया कि सेफ स्कोर क्या रहेगा, यानी कि 100 से लेकर के अगर 110 तक आप अटेम्प्ट कर दें तो भी आपका सही रहेगा। और सेफ स्कोरिंग यही रहेगा कि अगर आपने 200 प्लस आ रहा है तो यानी कि आपका प्रीलिम्स जो है यानी कि जो हमारा रिटन एग्ज़ाम होता है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि मैंने आपको क्या सारे के सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं कि पहले तो क्या आपको क्या 3 दिनों में किसको ध्यान देना है। उसके बाद में क्या है हमारा 3 दिनों में किसको ध्यान देना है, उसके बाद में आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, यानी कि सेफ स्कोरिंग क्या रहेगी। और बात रहेगी इसकी जो कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि आपको ओएमआर शीट में क्या ध्यान देना है। तो ओएमआर शीट में आपको बस इतना ध्यान देना है कि जो हमारी ओएमआर शीट होती है, पहले तो आपको इन वाली जो सेक्शन होता है यानी कि जो अपना मेन फिलिंग वाला सेक्शन होता है उसका पहले से सही से भर लीजिएगा, वो तो आपको पता होगा कैसे भरना होता है। अब बात आती है कि गोले को भरने में कैसे मतलब कि हो, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं इसमें बहुत जल्दी गलती कर देते हैं। कुछ होते हैं वो क्या करते हैं एक एक गोला मतलब कि एक क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे कि क्या करते हैं कि एक भरा यानी कि एक क्वेश्चन को सॉल्व किया उसके बाद में एक एक जो इसका सर्किल कर दिया। जैसे कि एक क्वेश्चन सॉल्व किया एक सर्किल किया, एक क्वेश्चन सॉल्व किया एक सर्किल किया। इसमें आप मान के चलिए आपको क्या है 10 से 5 मिनट जो है बर्बाद हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, और अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं कि एक साथ सारा का सारा सॉल्व कर लिया फिर हल करते हैं, तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम होती है लास्ट में जो होता है मतलब कि कहते हैं कि कभी-कभी मतलब कि सर्किल ही नहीं भर पाते हैं और फिर एग्ज़ामिनर जो आता है वो कॉपी छीन लेता है या फिर जो भी हमारी ओएमआर शीट होती है उसको छीन लेता है। तो सबसे बेस्ट यही रहेगा जो कि मैं हमेशा ही मतलब कि ट्राई करता हूँ, और पिछले 5 सालों से या फिर 6 सालों से जो भी मैंने कोई एग्ज़ाम दिया है या फिर जो भी मैंने सीखा है, वो क्या मैंने क्या कि इस पेज के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं उसको एक बार में सॉल्व करूँगा। उसके बाद मैं इस पेज के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं उसको एक बार में सॉल्व करूँगा। चाहे इसमें 5 हों चाहे 10 हों, मैं इस पेज के और इस पेज को कंप्लीट एक बार में सॉल्व करूँगा।
उसके बाद में सीधे मैं यहाँ पे आऊँगा और सारे के सारे सेक्शन के जो सर्कल हैं उनको फिल कर दूँगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट फिर से पेज पलटूँगा, इस सेक्शन में जितने क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लूँगा, इस सेक्शन में जितने क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लूँगा, फिर उठाऊँगा मैं इसको पूरा भर दूँगा। इसी प्रकार से मैं क्या करूँगा पूरे 120 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लूँगा। तो आशा करते हैं कि आपको क्या है मैंने सारे के सारे पॉइंट जो है क्लियर कर दिए हैं। बाकी आप लोग अगर कोई और भी क्वेश्चन बचा है तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसमें वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।